हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी लेकर आई हूँ जो कि धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित है। और कहानी का जो शीर्षक है दोस्तों वो है कफन चोर। जी हाँ दोस्तों, गरीबी और अमीर गरीबी और अमीर गरीब के बीच की खाई को दर्शाती है यह कहानी। यह एक गरीब पिता करीम की कहानी है दोस्तों, जो अपनी मरती हुई बेटी सकीना के लिए कफन चुराने के लिए कब्र खोदता है। कहानी में यह दिखाया गया है कि गरीबी में जीने की पीड़ा मौत की पीड़ा से कितनी बड़ी होती है। दोस्तों, पहले शॉर्ट में आपको थोड़ा समझा देती हूँ, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि यह जो कहानी मैंने आपको बताई इसमें क्या सीख है। तो इस कहानी में दोस्तों सामाजिक असमानता और गरीबी के भयानक परिणामों पर प्रकाश डालती है। यह दिखाती है कि कैसे लोग जीवित रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कैसे गरीबी और बेबसी व्यक्ति को अपनी नैतिक मूल्यों को भूलने में मजबूर कर देते हैं। और दोस्तों, धर्मवीर भारती जी ने इस कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि जिंदा रहना मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है, खासकर जब व्यक्ति के पास जीने के लिए कुछ भी ना हो। तो दोस्तों, आइए चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। सकीना की बुखार से जलती हुई पलकों पर एक आंसू चू पड़ा। अब्बा, सकीना ने करीम की सूखी हथेलियों को स्नेह से दबाकर रोते हुए छी। बूढ़े करीम ने बाह से अपनी धुंधली आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम बुखार में जल रही हो और मैं तुम्हारे ओढ़ने के लिए चादर भी न ला सका। सकीना बात काटकर बोली, तो इसमें रोने की क्या बात है? सुनते हैं सरकार ने इंतजाम किया है, बहुत सा सस्ता कपड़ा आने वाला है और तब खरीद लेना, फिर मुझे तो जाड़ा भी नहीं लगता। सकीना मुश्किल से अपनी कपकपी रोक पा रही थी। सरकार, करीम एक ठंडी सांस लेकर कहा। सकीना ने देखा करीम बहुत दुखी हो रहा है। फौरन ध्यान बांटने के लिए बोली, नींद नहीं आ रही है अब्बा, कोई कहानी सुना दो। पगली, तुझे भी इस वक्त कहानी सोचती है? बेटा, हमी लोगों के हालात कोई अखबार में छपा दे तो बड़ी दर्दनाक कहानी बन जाए। नहीं नहीं, कहानी सुनाओ, सकीना छोटे बच्चों की तरह मचल कर बोली। अच्छा सुन, करीम बोला, यही लखनऊ का किस्सा है। नवाबी अमल था। छतर मंजिल में नवाब साहब की ऐशगाह थी। दिन भर दोस्तों के साथ ऐश करने के बाद जब नवाब साहब आरामगाह में जाते थे तो उनकी पलकों में गुलाबियों का नशा रहता और उनके कदमों में शराब की छलकन। उन्हें सहारा देने के लिए जीने की हर सीढ़ी पर दोनों और नौजवान बंदियां रहती थीं, जिनके कंधों पर हाथ रखकर वे धीरे धीरे ऊपर जाते थे। सुन रही थी ना? हाँ हाँ, सुन रही हूँ। अच्छा, तो एक दिन सभी बंदियां मुर्शिदाबादी रेशमी की पोशाक पहनकर खड़ी हुई। नवाब साहब ने पहली बांदी के कंधे पर हाथ रखा कि हाँ, हाथ रखते ही कहा कि रेशम की चिकनाहट की वजह से दुपट्टा फिसल गया और वे गिरते गिरते बचे। नीचे से ऊपर तक बांदियों में भय की तरह एक लहर दौड़ गई। नवाब साहब संभले और गरज कर बोले, बच जा तो, कल से तुम लोगों के कंधे नंगे रहेंगे। दूसरे दिन से उनके कंधे नंगे रहने लगे। समझी बेटा, तब कपड़ों की कमी नहीं थी और न ही अब है, मगर हम गुलाम और गरीब तब भी नंगे रहते थे और अब भी नंगे रहते हैं। जानती है क्यों? ताकि अमीर लोग हमारे नंगे कंधों पर आसानी से हाथ जमाकर सोने और चांदी की सीढ़ियों पर चढ़ सके। सो गई सकीना? सकीना सो गई थी। जी हाँ दोस्तों, सकीना सो गई थी। करीम उठा, एक फटी चाटाई पर बाहों पर सिर रखकर लेट गया। उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। भूख लगी थी मगर वह धीरे धीरे सो गया। हिंदुस्तानियों की आदत है कि जब वे भूखे होते हैं तो सो जाते हैं, सपने देखने लगते हैं। करीम ने भी एक सपना देखा। हिंदुस्तानियों की तरह वह भी इस दुनिया से उबकर बहिष्ठ चला गया। आगे आगे कांपता हुआ करीम और पीछे पीछे सब अपने फटे कुर्ते को संभालती हुई मासूम सकीना। सामने तख्त पर खुदा था। करीम ने सिर झुकाकर कहा, या खुदा, हम लोग नंगे हैं, भूखे हैं
खुदा ने अपनी आंखें उठाई, सकीना पर उसकी निगाह पड़ गई और उन्होंने बगल में बैठे हुए एक फरिश्ते से कहा, हजरत, मैं देखता हूँ कि भूख में भी आदमी का हुस्न निखरता जाता है। फरिश्ते ने अदब से सिर झुकाकर कहा, हुजूर की नायाब कुदरत। खुदा ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इस हसीना का नाम हूरों में दर्ज कर लो। फरिश्ते सकीना की ओर बढ़े। खबरदार, करीम की खुली भूखी पसलियां गरज उठी। खुदा ने उसे देखा, यह कौन है? निकालो इसे। कमबख्त, तूने इंसाफ का ठेका लिया है? करीम चीखा, उफ, तुझ में खुदाई हो मगर तूने अभी तक इंसानियत नहीं सीखी है। ओ धोखेबाज खुदा। सकीना फरिश्तों के हाथों में छटपटाती हुई चीखी, अब्बा। करीम की आंखें खुल गई। छटपटाती हुई सकीना चीख रही थी, अब्बा। करीम घबरा उठा। अब्बा जुड़ी चढ़ रही थी। थरथराती हुई सकीना बोली, वह पानी से निकली हुई मछली की तरह छटपटा रही थी। करीम लाचार होकर उसकी ओर देखता रहा। उसके पास नाम के लिए एक धोती थी न थी। फिर पूस की रात में जुड़ी सी कांपती हुई रोगीन बेटी को उड़ा दिया। हाथ ऐंठ रहे थे अब्बा, कहकर उसने हाथ झटके और महीनों का पहना हुआ जर्जर कुर्ता बगल के पास से चरचराव कर फट गया। सकीना ने कुहनियों से लाज ढकने की कोशिश की मगर उसके हाथ की नसें तनी जा रही थी। वह शर्म से तड़प रही थी। करीम ने अब न बर्दाश्त हुआ। उसकी आंखों में खून के आंसू उतर आए। उसका रोम रोम सुलग उठा। उसने पैर पटक कर कहा, सकी सकी, मैं कहीं से तुम्हारे लिए कपड़ा लाऊंगा बेटी, कहीं से। और झोंके की तरह वह बाहर निकल पड़ा। कब्र गाह में लगे हुए पीपल के नीचे एक मुसलमान भिखमंगा बैठा था। सामने थोड़ी सी आग जल रही थी। उसने एक लकड़ी से आग कुदरते हुए कहा, या खुदा, गजब की सर्दी है। सुना था 14वीं सदी में कयामत होगी, इंसाफ होगा, कयामत बरपा है, मगर इंसाफ का पता भी नहीं है। एकाएक तीसरी कब्र के पास एक मनुष्य की छाया दिख पड़ी। वह कब्र आज की ही खुदी थी। जुड़ाई करने वाले मजदूर फावड़ा और कन्नी वही छोड़कर चले गए थे। उस छाया ने फावड़ा उठाया और चलाना शुरू कर दिया। भिखमंगा डर से कांप गया। यह कौन है? कोई जिन? जिन नहीं, फरिश्ता होगा। कब्र खोदकर गुनाहों का लेखा जोखा दर्ज कर रहा होगा। उसके मन में एक ख्याल आया, मगर वह इससे अरज करे तो दुनियावी मुसीबतों से छुटकारा पा जाएगा। वह कांपते हुए उठा और उसके नजदीक गया। फरिश्ते ने फावड़ा चलाना बंद कर दिया। हुजूर, आप पैगंबर हैं, खुदा के फरिश्ते हैं। मैं चुप रहो, बेइज्जती मत करो, मैं फरिश्ता नहीं इंसान हूँ। फरिश्ते ने चीख कर कहा, नहीं हुजूर, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, मैं चोर हूँ बुढ़े, कफन चुराने आया हूँ। मेरी बेटी बिना कपड़े के मर रही है, तू भी नंगा है, अच्छा आधा कफन तू भी ले ले। भिखमंगा सहम कर पीछे हट गया। डर से उसकी घीघी बंद हो गई और उसके बाद चीख कर बोला, चोर चोर। रखवाले की झोपड़ी से कई लोग दौड़ पड़े। दूसरे दिन लखनऊ में बिजली की तरह इस अनोखी चोर की खबर फैल गई। सुबह क्लॉथ कंट्रोल ऑफिसर जब चाय पीने बैठे तो उनकी पत्नी ने चाय ढालते हुए कहा, सुना तुमने, कल एक आदमी कफन चुराते हुए पकड़ा गया। पागल हो गई हो क्या? ओवरकोट और मफलर से कान और छाती को ढकते हुए उन्होंने कहा, कपड़े की ऐसी भी क्या कमी, और फिर आदमी चाहे मर जाए, कब्र खोदकर कफन चुराने नहीं जाएगा। फर्श के दस्ताने से ढकी उंगलियों के चाय का प्याला उठाते हुए उन्होंने जवाब दिया। तो दोस्तों, यह थी कफन चोर की कहानी, धर्मवीर भारती जी की। आप लोगों ने सुनी कहानी। तो ऐसी स्थितियां हमारे समाज में मतलब पैदा होती हैं और अपने आसपास में अगर नज़र घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो भयावह दृश्य हैं वो हमको आज भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मतलब कि जिस तरह की ये कहानियाँ हमारे जो मतलब साहित्यकार लोग हैं, लेखक हैं, उन्होंने जो लिखी है वो हमारे समाज में से ही प्रेरित होकर उन्होंने लिखी, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने जाना है। तो आप लोगों के भी आसपास में ऐसे कुछ लोग दिखते होंगे तो प्लीज़ उनकी भी हेल्प कीजिए। और कहानियाँ जो होती हैं वो केवल कहानियाँ किताबों के लिए नहीं होती हैं, अपने जीवन में वास्तविकता में उतारने के लिए होती हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।